हमने पहला काम क्या किया? रोजगार योजना। हमने कहा बड़े बड़े शहरों में रोजगार मिलता है, हमारे लोगों को शहरों में जाना पड़ता है, गांव में रोजगार नहीं मिलता। क्यों ना हमें एक ऐसा अधिकार दे जिससे रोजगार पहली बार गांव जाए। पहले लोग रोजगार के पीछे दौड़ते थे, हमने कहा रोजगार को लोगों के पीछे दौड़ाओ। गारंटी रोजगार योजना मतलब क्या है इसका? 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए। जो भी हिंदुस्तान के लिए पसीना देना चाहता है, जो भी काम करना चाहता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी जात का हो, कहीं का भी हो, हम उसको अधिकार देते हैं रोजगार का। रोजगार योजना से सबसे ज्यादा किसको फायदा होता है, कोई जानता है? कोई बता सकता है मुझे? सबसे ज्यादा फायदा दलित को होता है, जो गांव में रहता है। मायावती जी अपने आप को दलितों की नेता कहलाती है और ऐसे स्टेज से उन्होंने 9 अक्टूबर 2007 को कहा कि किसी को फायदा नहीं होगा। जब भी मैं गांव में जाता हूं, गांव में पूछता हूं भैया रोजगार योजना से फायदा मिला? लोग मुझे कहते हैं यूपी में फायदा नहीं मिलता है, जॉब कार्ड ले जाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, मगर यूपी में फायदा नहीं होता। बाकी प्रदेशों में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। हमने अधिकार की बात की, रोजगार योजना दी, बाकी प्रदेशों में चली, यहां फेल हुई। अब हमने बात की भोजन के अधिकार की। आप जानते हो भोजन के अधिकार क्या है? 35 किलो, सुनो 35 किलो हर परिवार को जो भोजन चाहता है, जो गरीब है। गांव में जाता हूं मैं, गांव के घरों में रोटी खाता हूं, आधी रोटी खाते हैं मजदूर, पसीना देते हैं, खून देते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भूखा ना रहे। और मायावती जी की सरकार ने क्या किया? कप्पल में, भट्टा परसौल में गोली मारी, लोगों को मारा, महिलाओं पर अत्याचार किया। मैं वहां गया, मेरा मजाक उड़ाया। वहां के अधिकारी जानते हो क्या कह रहे थे? नक्सल घुस पड़े हैं। मुझे कहा कि भैया राहुल जी यहां किसान नहीं है, यहां नक्सल घुस पड़े हैं, नक्सलों को मारा है हमने। और जब मैंने कहा मायावती जी आप जाइए, अपनी आंखों से देखिए, जाइए अपने आंखों से देखिए, आप सीएम हैं। नहीं जाऊंगी मैं। 5 साल हाथी ने पैसा खाया, अब हाथी पैसा हजम कर गया। अब जब हजम कर गया, मायावती जी मंत्री बदलना शुरू कर दिए। 16 मंत्री बदले, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, 4 कल बदले, 2 उससे पहले बदले, 2 और बदलने वाली हैं। 16 मंत्री बदले हैं, उनके पोर्टफोलियो सबसे भ्रष्ट मंत्री को पकड़ा दिए। 1 महीना बचा है, 5 साल से चोरी हो रही है। एक उनके मंत्री दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, कह रहे हैं भैया बचाइए हमें, चोरी की है मगर बचाइए। कोई नहीं बचाने वाला। मैंने आपसे पहले कहा कि बुनकरों को हमने पैकेज दिया, नहीं बुंदेलखंड में पैकेज दिया। फिर बुनकर आए हमारे पास, बुनकरों ने भी वही बात की जो आके यहां पे वुड वर्किंग के लोग हैं ना, जो वो कहते हैं कि भैया मुश्किल है, जिया नहीं जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है। वही बुनकरों ने कहा हमें। बुनकर पैकेज लाए 3,000 करोड़ रुपए का। उन्होंने क्या कहा हमें? हाथ जोड़ के क्या कहा? भैया एक काम करिए, ये पैसा हाथ जोड़कर ये पैसा लखनऊ मत भेजिए, क्योंकि अगर आपने इसको लखनऊ भेज दिया तो हाथी खा जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा सही बात है,
सरकार तो नहीं चलाते यूपी की, मगर बुनकर पैकेज हम आपको सीधे खाते में तो दे सकते हैं। और अभी आपने हमें यहां मिला एक व्यक्ति से, उन्होंने मुझे कहा कि भैया पैसा आना शुरू हो गया है खाते में, बाईपास कर दिया, हाथी के हाथ नहीं बढ़ा, आपके हाथ कर दिया। मगर देखिए ऐसे यूपी नहीं आगे बढ़ेगा। यूपी जब बढ़ेगा जब आपका पैसा आपके लिए इस्तेमाल होगा, जब आपके स्कूल चलेंगे, जब आपके अस्पताल चलेंगे। अंदर कह रहे थे भैया अगर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल की बात नहीं है, अधिकार की बात है, आपको जोड़ने की बात है। जब हमने ये काम किया, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा आरक्षण होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा? कम हुआ। अरे भाई कम हुआ। पहला सवाल, जब आप यहां चीफ मिनिस्टर थे आपने क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, 18% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों ना वो अपने मैनिफेस्टो में लिख दे कि 18% आरक्षण वो देंगे? कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश को बदलना है। मैं यहां चुनाव के लिए नहीं आया हूं। पहली बार मैं यहां 2004 में आया था और तब से मैं उत्तर प्रदेश के दौरे काट रहा हूं। आप जाते हो महाराष्ट्र, दिल्ली में जाते हो, उन प्रदेशों को आगे बढ़ाते हो, अच्छी बात है, मगर अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, हमारे अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये प्रदेश और इस प्रदेश के लोग इस पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते हैं। आजादी की लड़ाई में आपने दिखाया रास्ता। आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, महाराष्ट्र में लोग आजादी की बात करते थे, देखते थे भैया यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई यहां लड़ी गई थी, अब आप आजाद हो यहां पे, हटाओ इन लोगों को। 22 साल से राज कर रहे हैं आप पे। पहले आए धर्म की बात की, धर्म को बेचा, राम का नाम लिया, कहा भैया सरकार बनवाओ, क्या दिया? कुछ नहीं। फिर जात की बात कही, क्या मिला? कुछ नहीं। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, और वही लोग जिन्होंने इंडिया शाइनिंग की बात की, आपने कल देखा होगा कि लोकपाल बिल को, मजबूत लोकपाल बिल को उन्होंने पार्लियामेंट में हराया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि सबसे मजबूत लोकपाल बिल कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल होगा। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन है 100% इंडिपेंडेंट है, वैसा आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल बनाओ, सबसे मजबूत लोकपाल। उसको उन्होंने लोकसभा में हराया, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा ये जो मजबूत लोकपाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे मजबूत लोकपाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल, इसको आपने क्यों हराया? उन्होंने कहा ये राहुल गांधी का सपना है, इसलिए हमने इसको हराया। अब मैं उनको बताना चाहता हूं, ये राहुल गांधी का सपना नहीं है, ये इस देश के आम युवा का सपना है, और इसको हम लाके छोड़ेंगे। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी की बात की थी, पंचायती राज की बात की थी, फायदा मिला पंचायती राज से। इसी प्रकार पंचायती राज को हराया था इन्होंने। खड़े हो गए थे, कहा था भैया पंचायत में हमें इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, शक्ति नहीं जानी चाहिए पंचायत में। मेरे पिता ने मुझसे कहा, राहुल जिस दिन गांव में हमने टेलीफोन पहुंचा दिया, उस दिन गांव में बदलाव शुरू हो जाएगा। बदलाव शुरू हुआ, फायदा मिला।
मगर उस साल 85 में उनको पागल कह रहे थे ये लोग, यही लोग उनको पागल कह रहे थे। मुलायम सिंह जी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि कंप्यूटर से किसी को फायदा नहीं होता, अंग्रेजी से किसी को फायदा नहीं होता। क्या लगता है आपको, अंग्रेजी से फायदा नहीं होता? क्या लगता है कंप्यूटर से फायदा नहीं होता? मोबाइल फोन से फायदा नहीं होता? अच्छा, मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट हाउस में उनके पुत्र भी हैं, अखिलेश जी। अखिलेश जी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं गरीबों के लिए कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं, अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं, मगर उनके लड़के के लिए तो जरूरत है, अंग्रेजी की भी जरूरत है, कंप्यूटर की भी जरूरत है। देखिए, हमारी राजनीति बहुत सीधी है, नियत साफ है। हम सब लोगों को शामिल करके एक साथ ले जाना चाहते हैं। अगर गरीब, अगर अमीर को कंप्यूटर मिले, टेलीफोन मिले, अगर वो अंग्रेजी में बात कर सकता है तो हम चाहते हैं गरीब भी करे। अगर अमीर के घर में रोजगार है, हम चाहते हैं गरीब के घर में हो। अगर अमीर के घर में भोजन है, हम चाहते हैं गरीब के घर में भोजन हो। क्या ये गलत बात है? इसमें कोई गलती है? लोग बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं राजनीति के बारे में, भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल चीज है। नहीं, बहुत आसान चीज है। 7 साल से कर रहा हूं। जाओ, गांव में जाओ, राजनीति करनी है तो जाओ, गांव में जाओ, सड़कों में जाओ, जनता से पूछो भैया मुश्किल क्या है, जनता आपको बताएगी और उनके लिए लड़ लो। यही है राजनीति, और कुछ नहीं है। इनकी राजनीति है भैया टेलीविजन से इश्तिहार लो, इंडिया शाइनिंग का स्लोगन दो, इंडिया शाइनिंग का नारा दो। ये राजनीति नहीं होती। पद के पीछे दौड़ना राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मतलब अपने लोगों के बीच में जाओ, उनका हाथ पकड़ो, उनसे पूछो भैया क्या करें, आओ एक साथ इसको बदलें। राजनीति का ये मतलब होता है। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल से बात करनी पड़ती है, दिल से काम करना पड़ता है। आपकी दिल्ली में सरकार दिल से काम करती है। दूर दूर से आए, शाम का समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं आप आए। नमस्कार, जय हिंद।